हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम, कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, हम अपने जिंदगी के दिन व्यतीत करते जाएंगे, अपने आप को लगाते जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, इतने शानदार दिन अपने गुजरते चले जाएंगे। मौज बहार, कितनी मौज बहार, कितनी मौज बहार, कितनी मौज बहार। ध्यान दे लो मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, आप अपने अंदर ये गोता मार लीजिएगा, जितना आपसे बन पड़े गोता मार लो कि हमने ऐसी अपनी आंतरिक अवस्था बना लेनी है। हमारे कृष्ण यही कहेंगे, क्या संतुष्टा सततम, ये जो शब्द लगाया ना सततम, ये आपको पीछेगा, ये आपको कई बार गिराएगा। लगातार पसंद, ये अवस्था बनेगी तो परमात्मा की वो लगाएगी शर्त पूरी कर लेंगे। सदा मेरा पेगम जिसे ध्यान करे तो मिलना मेरा उसको। तो अगर मन ही बिगड़ा रहा तो लगेगा कौन भगवान की ओर। अगर मन में बेचैनी बेकरारी रही तो कौन भगवान की तरफ भजन कौन करेगा, सिमरन कौन करेगा, चिंतन कौन करेगा, भगवान के गुणों को याद कौन करेगा, सत्संग में कौन आएगा। जिस तरह मन बेचैन होता है, नहीं दिल करता आपका कार्य का, एक एक पैर आपका मन में पक्का हो जाता है, उठता ही नहीं धरती के ऊपर या सत्संग की ओर। जब मन में आपका टिका हुआ तो कितना उत्साह, कितनी रौनक, कितना उछलता आता है गेंद की तरह, जैसे स्प्रिंग लगा होता है, आपको कैसे उछलते आते हो। जब मन टिका हुआ हो, बिल्कुल बैलेंस्ड, कोई उसमें विक्षेपता ना हो, कितने प्रसन्न रहती हैं आप। करो अपने पर दया, करो मेरी देवियों, दया करो मेरी कल्याणकामी सज्जनों अपने पर। हमने अपने लिए करना है, अपने आप हम तरीके बताएंगे, साधन बताएंगे, विधियां आपके सामने प्रकट कर देंगे, आगे आपने अपना लेना है, आगे अपने जीवन में उतार ऐसा करके, वरना कोई तरीका नहीं ये शर्त को पूरा करने का। संतुष्टम सततम, लगातार जो संतुष्ट है, कैसे ही बार के हालात होते रहे, ये तो बनते रहेंगे, ये तो होता ही रहेगा, ये तो जमिया बाल यो हाल, जब से संसार बना, कल युग बना, इसमें तो कुछ होगा, इसमें तो होगा ही। तो पल में कुछ होता है, पल में कुछ होता है। ये भगवान की जीवनी को जरा गौर से पढ़ो, क्या ये घटना घटा दी सामने। पहले तो बड़ा हैरान हुआ, रोता भी रहा, बाद में भगवान ने मन में ताकत दे दी। प्रभु ये भी क्या, आप देव की शादी कराने जा रहे गए, इतने धूमधाम से शादी कराने जा रहे गए, और अपने पति के साथ, वसुदेव जी के साथ वो आ भी रही है। शाबाश, इन्हीं से तो अवतार हुआ था ना हमारे प्रभु का। और बन के आ भी रहे, मतलब इतना आदर मान सत्कार कर रहा है, और आगे रात तैयार है, और सारथी भी तैयार है। लेकिन कंस कहते ना, मेरी बहन है, चाहे मेरे चाचे की बेटी है, पर मैं तो इसको सगी बहन की तरह लालन पालन किया है, प्यार दिया है। मैं रथ आज मैं चलाऊंगा और मैं ही इसके ससुराल में छोड़ाऊंगा। कितना आदर मान, एक इतना बड़ा योद्धा, और जो राजा बनने जा रहा है, भावी राजा, वो सारथी बन रहा है। सारथी तो छोटी जाति वाले होते थे, संजय की तरह, संजय छोटी जाति वाला है, ऐसे सारथी होते थे। और ये सारथी बन के जा रहा, मैं जाऊंगा अपनी बहन को छोड़ के। इतनी खुशी, और बहन आपे से बाहर हो रही है कि भैया भैया के तो इतने सारथी हैं, इतने नौकर चाकर हैं, और सारथी को परे हटा दे, हट भाई, मैं, मेरी बहन है, मुझे बड़ी प्यारी है, मैं ले जाऊंगा। तुझे कोई कष्ट है वसुदेव, तो जानते ही है ये मुझे पता है, मुझे ये बहुत ही प्यारी लगती है, आप इसको कष्ट न देना, कोई कड़वा न बोलना, ये कहता जा रहा है। और एक आकाशवाणी ने गुड़ का गोबर बना के रख दिया। सारे का सारा जब आकाशवाणी हुई, वही जो इतना लाड प्यार दे रहा है, वही अपनी तलवार लेकर के बरस पड़ा कि ना होगा बांस, न बजेगी बंसरिया, ना होगी देवती, और ना इसका 8वां लाल पैदा होकर मेरा वैरी बनेगा और मुझे मारेगा। क्या कमाल, संसार तो ये है, बात ही बात में, बात ही बात में। और जेल के अंदर गिरा के रख दिया, जैसे फुटबॉल को गिराते हैं खिलाड़ी, जा रहा हूं अंदर। और वसुदेव ने वचन दे रखा था, सारों को पता था कि जो ये मुंह से निकाल दे इसने झूठा नहीं बनना, मैं ही आपको दे दूंगा। मुझे आप पर विश्वास है वसुदेव,
जब वो तलवार मार रहा था, क्यों मारते हो, क्यों पाप के भागी बनता है? आपको मेरी वाणी पर विश्वास है? बिल्कुल मुझे अपने पर विश्वास नहीं जितना आप पर, क्योंकि आप सत्यवादी हो। तो जो हमारा बच्चा बनेगा हम आपको दे देंगे। बहुत अच्छे वासुदेव, बहुत अच्छे। हम कहीं भागेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। ठीक है, मैं नहीं तलवार उठाता। फिर तलवार म्यान में चली गई, क्योंकि वसुदेव अपने सत्य के पक्के थे। वसुदेव को निकालने की चेष्टा भी की गई, नहीं मैंने नहीं निकलना। अक्रूर ने पूरी कोशिश की थी कि मैं अपने वसुदेव जी को बाहर निकाल लूं, और साधन भी बन गए, सब कुछ बेड़ियां काटने के सब साधन बना दिए गए, निकलने के भी साधन बना दिए गए। जिस जेल में थी उसकी सेंध लगाने के भी साधन बन गए थे कि यहां से हम आधी रात को सेंध लगाएंगे, और उधर परे नदी के अंदर नाव खड़ी करी थी, हम इनको ले जाएंगे कहीं का कहीं छिपा, सब साधन। लेकिन वसुदेव ने इतना ही कहा, मैं अपनी जबान का पक्का हूं, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैंने 8 बच्चे यही रह करके इसके हवाले कर लेंगे। ये जो आपने बनाई है प्लॉट या जो बनाया आपने षड्यंत्र, मैं इसको नहीं मानता। हाय, इधर ये हो रहा है, बात ही बात में कुछ, ये दुनिया है, भगवान ने अपने साथ भी नहीं छोड़ा। इतना कुछ, इतनी खुशी का मौका और इतना गम का मौका, ले उधर ले लो। भगवान राम की जीवनी में देखो, इतनी गली गली महल्ले महल्ले रौनक, हमारे भगवान जी को सिंहासन होना है, कल पिताजी ने राज तिलक देना है, राज तिलक देना है, और सवेरे क्या हो रहा है? हाय मेरे रप्पा, ये मैं चोटी के अवतारियों की 2 घटना सुना रहा हूं। उधर क्या हो रहा है? उधर हाँ, इतनी रौनक और जेल के अंदर, और राज सिंहासन, और इतनी बधाइयां खुशियां दे रही हैं, और नाचो गाना हो रहा है, और सवेरे सुन रही है कि हाँ उनको वनवास हो गया। वाह मेरे दातिया, तेन कौन आखे इंज नहीं था, रब डाढ़िया तेन कौन आखे। बात ही बात में घटना देखो, बात ही बात में सत्यवादी हरिश्चंद्र, इतना इतना तो हम बन ही नहीं सकते। अपने सत्य वचन रखने के लिए सब कुछ हटा दिया। इतना बड़ा कष्ट भगवान दे रहे हैं, हम किस बात की मूली है? इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े ओजस्वी, इतने बड़े शक्तिशाली, यह हाल उनका। भगवान ने अवतार लिया राम के रूप में, ये, और महाराज जी अवतार ले रहे हैं 16 कला अवतारी, और ये इतने कष्ट, इतनी मुसीबतें, बात बात में, बात बात में, बात बात में, बात बात में। शाबाश शाबाश शाबाश। जब अवतार ले लेती हैं, कंस का संहार कर देती हैं, तो उधर अपने इसके जो था अपना ससुर, वो तो बड़ा बड़ा राजा था। हाँ, जानते हैं कौन था महाराजा उनका? जरासंध। उन्हीं की दोनों लड़कियां थी, लड़का कोई नहीं था। उनकी दोनों लड़कियां इसी मामा कंस के साथ ब्याही थी, एक दाई और बैठती थी भाई। शाबाश, दोनों का ब्याह इसी के साथ। और उसको लग गया पता कि मेरे जवाई को मार दिया गया, तो इतनी बड़ी फौज मगध का राजा लेके आया, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार, 17 बार देख लीजिए। और भगवान डटे रहे। आखिर में देखा मेरा समाज तबाह हो जाएगा, तो द्वारका की ओर चले गए। इतना मुकाबला इनके ऊपर हो रहा है, इतना बड़ा मुकाबला। भगवान की जीवनी से को बड़ी भारी शिक्षा मिलती है, बड़ी भारी शिक्षा। जैसे मानो गीता वो अपने पर ही घटा रहे हैं, सारी गीता अपने प्रभु की जीवनी पे घटती है। ये भगवान ने अपने पर घटा के हमें उपदेश दिया है। पे कैफियती आनी जानी है, ये सही जा खुशी से के फानी। क्या हो गया? इवन दिस विल पास अवे, इवन दिस विल पास अवे। अगर सख्त दिन आगे गए, जरा हलचल वाले दिन है, डोंट वरी, दीज वोंट स्टे, इवन दिस विल पास अवे। इन्हों ठहरना थोड़ा है, टिकना थोड़ा है, ये भी दिन गुजर जाएंगे। मन को बड़ा ढारस मिलता है, बड़ी मन को सांत्वना मिलती है जब हम ऐसे विचार बढ़ा लेते हैं। दूसरे विचार आ रहे थे, अपोजिट करंट लगी, विचार गिराने वाले ऐसे दिन आ रहे हैं, ये विचार ही आ रहे हैं और कैसे हो रहा है? ये मन में एक वेव्स आ रही है, वी मस्ट स्पीक नेगेटिव वेव्स। ऐसे दिन आ रहे हैं, मैं तो भजन करने वाला हूं, मैं सिमरन करने वाला, ये वेव्स आई। अगर मैं इनको टिकने दूं तो मुझे गिरा देंगी। इधर से वेव्स उठी, क्या हो गया? कोई बात ही क्या बन गई? अरे मन तो गिरता क्यों? ये वेव्स आई नेगेटिव। नो, हियर आर पॉजिटिव वेव्स जो हमें सत्संग से मिली, गीता से मिली। हियर आर नेगेटिव वेव्स जो हमें गिरा रही थी, ये नकारात्मक लहरें। इधर शुभ व्यवहार, क्या हो गया? मन गिरता क्यों है? ये सब ठीक हो जाएगा, भगवान तेरी परीक्षा ले रहे हैं। ये भगवान का स्वभाव है, वो जिससे प्यार करता है उसी को आजमाता है, खजाने रहमतों के इस बहाने से लुटाता। ये भगवान की एक हार्ड टेस्ट है, मैंने फेल नहीं होना,
फेरी और में मेरे नाम नहीं लिखवाना। ओह कोई बात नहीं, लो मन को ढारस मिल गई, मन को कोई बात नहीं, ऐसी बात ही कुछ नहीं, ऐसी कोई है ही नहीं। लड़का आता है, मां तुझे क्या हो गया? लड़की गवारी नहीं मिलता, पिट पिट के मर गई, मैं करूं क्या? अब मेरी मौत हुई, मैं नहीं, अब तो लोग ताने मारते हैं, एक ही इनकी लड़की है, 5 इनके भाई हैं, गवारी नहीं ढूंढ सकते, फिटे लानत इनके, लानते पड़ती में गली भी नहीं निकलती, कुछ भी नहीं होता। अब बच्चा श्रद्धालु था, मां तो भगवान पे विश्वास कर, भगवान बड़े दयालु कृपालु है, तेरी भी सुनेंगे, मैं भी खोज रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं। पिताजी भी बैठे, पिताजी आपको क्या हो गया पुत्र? मुझसे नहीं सुना जाता, तू तो कमला पुत्र है ना, ये महापुरुषों ने कहा है, जिनके घर धी उन्होंने नींद आई की, तो मुझे तो ना दिन में आती ना रात में नींद आती, मैं करूं क्या? दोस्त भी इसके साथ था। रामलाल मैं एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मनाओगे? नहीं, अगर मैं आपकी बहन के योग्य हूं तो मैं सिर झुकाता हूं। है मां? अरे गोपाल, ये आपने क्या कहा? बिल्कुल, अगर मैं आपके कुछ काम आ सकूं, मां बाप का कष्ट दूर हो जाए, मैं तेरे मुद्दत से दोस्त हूं। हाँ आप तो बिल्कुल योग्य हो, तो मेरे सर झुका हुआ है, मेरी झोली में डालो। हाय, अब मां को जान पड़ गई, सुन तू मेरे घर में मुद्दत से आ रहा है, वो पिताजी भी आ गए, मैं आपके अनुकूल, बिल्कुल अनुकूल हो, आप बैंक की मैनेजर हैं, इतना कमाते ही गए, मुझे स्वीकार है, मैं आपका गम नहीं देख सकता, मेरे ये क्रॉस वैल्यू है, हम रल के पड़ेंगे, एक दूसरे को दुख सुख बांटे गए। अब ये बातें सुन के मैं हैरान हो गया हूं, मैं अपने आप को सुपुर्द करता हूं। ओह, भगवान के घर में देर है, अंधेर में अपने गिरते हुए मन को उठा लिया करो, जिस तरह भी हो शर्त को पूरी करो। क्या? संतुष्टा सततम, जो हर समय प्रसन्न रहती है, हर समय प्रसन्न रहती है। भगवान कहते हैं ये, अब इसके बाद कहने वाले हैं भगवान, क्या? वही गए मेरा भक्त प्यारा। यही हम चाहते हैं कि इस जुमरे में, इस कैटेगरी में मैं और आप आ जाए। भगवान कहते ठीक है, ऐसी बना लो, मैं और आप आ जाए, बड़ी अच्छी बात। मगर एड़ी चोटी का जोर मारे, जिस पिता का मैं बेटा कहलाता था, हाँ लड़कों को देख देख करके मेरा भी दिल करता था, दिल तो नहीं था, मेरा भी दिल था। बच्चों के मन को विकास तो होता नहीं। अब देखना, फलाने ऐसा सुंदर सूट पहन रखा है, घर में आना, चेहरा उतरा हुआ, अब एक एक उनका बेटा और चेहरा उतरा हुआ तो ठीक, बच्चे थक गए हो? नहीं मैं थके तो नहीं। तो क्या कहीं दर्द हो रही है? चेहरा उतरा हुआ है। नहीं। भूख लगी है जोर की? नहीं कोई बात नहीं। फिर तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ? किसने मारा है तुझे? नहीं मुझे किसी ने मारा। क्या बात है? फलाने का सूट देखा है, मेरा भी दिल करता है। बस अब पिता ये तो नहीं कहते चल मैं तुझे ले दूं। अच्छा बच्चे देख 2 महीने रह गए ना, हाँ अगर तेरे नंबर बड़े अच्छे आए, पिताजी शर्तें लगा के कोई चीज देते थे, ये उनका स्वभाव था। अच्छा तू और पढ़ ले, तेरे अच्छे नंबर आ गए ना, हाँ मैं तुझे जरूर सूट ले दूंगा। अच्छा पिताजी, हाँ जरूर। तो पिताजी से हमने चीजें यूं नहीं, पिताजी का चल मैं एक एक उनका बच्चा हूं, घर में कोई गुर्बत भी नहीं है, लेकिन शर्तें लगा लगा करके। साइकिल मांगा तो ये नहीं पुत्र तो मेरा एक साइकिल की मैंने कीमत बताई 36 रुपए, हर पुलिस नाम था साइकिल का, और 36-37 रुपए 40 रुपए साइकिल आ जाता था, लेकिन यूं नहीं लेके दिया, बल्कि शर्त लगा दी। बच्चे तेरे नुमाई में कितने नंबर आए थे? नुमाई में मेरे 60% 60 के थे, तो अब तू 70% ले ले। पिताजी ने इस तरह मुझे पढ़ने का शौक पैदा किया, या मुझे कोई पढ़ाई में इंटेलिजेंट बना दिया, शर्तें लगा लगा कर, तो ये कर ले फिर मैं तुझे ये साइकिल नया ले दूंगा। बिल्कुल हमने घड़ी मांगी तो ऐसे जैसे आपको मिल जाती है, बच्चे हमें ऐसी नहीं मिली, मैं सच्चाई से कह रहा हूं। शर्तें लगा लगा करके, बच्चे ऐसा कर ले फिर तुझे घड़ी ले दूंगा, फिर ऐसा कर तुझे साइकिल ले दूंगा, ऐसा कर ले फिर तुझे ये सुना दूंगा। ये पहली बार वास्कट बनी थी, जवाहरलाल वेस्टकोट जो जिसको वास्कट बोलते हो, तो हमने कहा पिताजी वो जो फलाने लड़के ने पहन रखी मैं ले दूंगा, सलाह दूंगा, तेरी मैंने कोई बात नहीं मोड़ी, पर तू ऐसा कर, हाँ तेरे हिसाब में कम सवाल आया है, नंबर आया है, तू अगली बार 100/100 ले ले, 2 वास्कट सलाह दूंगा, एक दिन के लिए एक रात के लिए। अच्छा पिताजी दे दोगे? जरूर ले दूंगा। लग गए जो कमजोर थे, ट्यूशन रखी, मुझे फलाना तरीका हिसाब का नहीं आता, मुझे वो समझाओ, मुझे वो कर कर लग गए, जुट गए, हाँ नंबर बड़े अच्छे आ गए। फिर भी 100 नहीं आए, मैं स्पष्ट कहूं भरी जनता के अंदर, फिर भी 5 नंबर सवाल गलत हो गया। और बाप की उम्र इतनी तो पुत्र इतनी हो, मेरे से निकले ही कोई नहीं। अगर बाप की इतनी उम्र हो तो बेटा कितनी साल का होगा, मर गए, वो पूरा नहीं निकले।
अब तक मुझे याद है वो सवाल कैसे होते हैं बेटे, आपको पता ही होगा, बेटे कितनी उम्र हो, बाप कितनी उम्र हो, तो बाप कितनी उम्र हो गया, फिर बेटा कितनी उम्र दोगे, वो घटाना नहीं था, घटाया भूल गया, वो घटाना था उसमें से और नहीं घटाया, सवाल गलत, फिर भी पिताजी मान गए, चलो 50 नंबर तक ठीक है। यानी मेरे घर में तो कोई ना कोई शर्त लगा के ये शर्त लगा। भगवान भी या भी हमारे पिता में परम पिता ऐसे भी नहीं है, वो पिता था, ये परम पिता है। अगर तो अपना कल्याण चाहते फिर ऐसा कर ले। बड़ा हंसता हूं कभी एक आते बैठा हुआ कि भगवान जी वो पिता थे आप पर, दोनों का स्वभाव एक जैसा, तुम ऐसा अंतकरण बना लो, तुम कल्याण चाहते हो तुम ऐसा बन जाओ, तुम घड़ी लेनी तो ये कर ले, तो नंबर ये बना ले तो ये कर ले, यूं वो भी लगाते रहे, ये भी उस तरह। उनका नाम भी नंदलाल था, ये भी नंदलाल है। बड़ी हंसी आती है, मेरे पिताजी का भी नंदलाल था और ये भी हमारे नंदलाल है। इधर एक नंदलाल और आए बैठे हैं। भगवान तो बस स्वभाव ही ऐसा है, अति सुंदर मेरे प्रभु का स्वभाव कि भाई अगर तू मेरे प्यारा बनना चाहता तो बना ले ऐसी शर्त। हाय रब्बा मेरे बनाओ ऐसी शर्त। हम हंस हंस के, जैसे मैंने वो हंस हंस की पूरी की अपनी चीजें ली, ये भी हंस हंस के और परम पिता से परम पिता दीदार लेके मरना तो है ही, पर शर्त प्रभु कह रहे हैं ये ना कहकर जो वो समझा रहे हैं, नहीं मेरे द्वारा भगवान जी गीता जी सुनवा रहे हैं ना, तो आपके मुंह में ये होता है जो भगवान जी कह रहे हैं, ये ना कहकर जो मैं सुना रहा हूं या नाम ले लिया या महात्मा जी कह रहे हैं, गलत। कभी मुंह से न कहना, ये कहिए कि जो भगवान जी हमें गीता के माध्यम से सुनवा रहे हैं, जरा प्रभाव पड़ेगा आप पर, आपका मन भगवान की ओर ज्यादा झुकेगा। चूंकि मैं और आप महाराज जी की वाणी का लाभ उठा रहे हो, निमित्त मात्र बना हुआ हूं, केवल इंस्ट्रूमेंट भगवान जी के हाथ का कठपुतली बना हुआ हूं, तो मैं कोई अपनी बात थोड़ी सुन, जिससे मैंने अपना लाभ उठा रहा हूं वही आपको बताने आया कि हमारे कल्याण में गीता का बहुत बड़ा हाथ है। बिगड़ी बना देती है हमारी कल्याण की शुभकामना पूरी कर देती है। इसलिए आप भी पुरुषार्थ करें, हम भी लाभ उठा के इस जहान से कूच न कर जाए। आप भी हमारे साथ मिलजुल के लाभ उठाइएगा। हमारे देश का अनादिकाल से यही जयकारा है, जो सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते चलो। जलाओ अपने आप को, दूसरों को भी, लेकिन अपनाने वाले का असर ज्यादा होगा। यूं अगर मुंह से बोलते गए और कुछ ना किया तो फोकी बंदूक चलाने वाली बात, जिसमें कारतूस तो नहीं भरे और यूं नीचे घोड़ा या टाइगर दबाई जा रहे हैं, कुछ नहीं बनेगा। अगर हमने अपनाया ना और बातें बनाए लोगों के साथ, गीता में ये है, असर नहीं पड़ेगा। जैसे बंदूक में नीचे कारतूस ना भरे हुए हो और नीचे से दबाएं तो क्या गोली थोड़ी छूटेगी, कोई असर नहीं होगा। इसी तरह हमने अपनाया तो ना हो और दूसरे से गीता की बातें सुनाए उनको, ये है गीता में, मैं गाए, कोई उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपनाया हुआ तो दो शब्द भी आप कहोगे उन पर रंग लाएगा, वो ज्यादा गहरी उतर जाती है बात। अगर एक चाह नहीं पीती और दूसरे को कहेगी ओह, अगर खुद पियो और दूसरों को इनकार करो तो असर ही को नहीं होगा। तो जो हम कहना चाहते हैं मुंह से न कहे, अपना ले, फिर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। भगवान ने यही कहा है, मेरा भक्त होकर, पहले शर्त ये लगाई, मेरा भक्त होकर जो है बाइजों ने, जो भक्तों से मेरे कहेगा ये रात, पहले होकर, इस बात को नोट करना, पहले भगवान के प्यारे बनकर, पहले महाराज जी के गुणों को अपने जीवन में ढालकर फिर कहो। और वो भी कहा विनम्रता पूर्वक, बड़े आजी के साथ झुक करके, भाई तेरा कल्याण इसमें है, आगे तेरी मर्जी, शाबाश, ढीला ढील छोड़ करो, बहन तेरा कल्याण इसमें है, आगे जैसी तेरी इच्छा है करती रहो। इतने शब्दों का मेरी देवी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जब आपने इतना सा कह दिया कि देख कल्याण, वो भी आगे मेरा भक्त होकर, भगवान के शब्दों पर नोट करना, जो भक्तों से मेरे कहेगा ये दास, पहले होकर, पहले अपनाकर, पहले जीवन में ढालकर। आओ मैं प्रसंग की ओर आपको ले चलूं, एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बिल्कुल एकाग्र, आने का पूरा पूरा लाभ उठाइएगा। तो हम लोग 14वें श्लोक के माध्यम से भगवान द्वारा बताए गए दिव्य गुण, ये गुण दिव्य है, जो भगवान से निकले वो दिव्य होती हैं, जो आम इंसानों से निकले वो साधारण गुण होते हैं, साधारण बातें। ये बात अगर बात भी कहो वार्ता तो दिव्य वार्ता है, ये अंतर है। दिव्य वार्ता, दिव्य वार्ता बेटी, इसमें बड़ी ताकत होती है, इसमें बड़ी शक्ति होती है, बहुत शक्ति जो भगवान के मुख से निकले, बड़ी शक्ति। एक इंसान मामूली बात करता है, हाँ, और एक टीवी के अंदर अपने प्राइम मिनिस्टर भाषण करते हैं, कितना प्रभाव। वही जब थे एक साधारण मनुष्य तो प्रभाव नहीं पड़ता था,
प्राइम मिनिस्टर बन जाने के बाद वही भाषण दें तो अपने राष्ट्र पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी की जिम्मेवारी कुर्सी को संभाल के वो बोलते हैं, शाबाश। इस तरह जब भगवान जी के मुख से निकलता है बड़ा प्रभाव पड़ता है कि मेरे मालिक क्या कह रही है। और भगवान ने सबके कल्याण के लिए कहना है, सबकी भलाई के लिए, और खासकर वो जीव जो जिनके मन में ये भाव है कि मेरा कल्याण है, जो कल्याणकामी जीवन पर तो बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। अब हम 14वें श्लोक में प्रवेश कर गए, जब भगवान जी अपने दिव्य गुणों का बेटे बोली जा रही हो, लाभ नहीं उठा के न बोला करो बेटे। या आए और गूंगे बन गए, बिल्कुल गूंगे, ताकि वो शक्ति जो बोले में लग रही वो कानों में चली जाए और आप एक एक शब्द को सुन सके। आओ, क्या कह रहे थे मेरे प्रभु? एक कहा संतुष्टा सततम, पुरुषार्थ करो, ना भी खुशी आए तो भी खुशी लो। सिर्फ ये कहते मेरे प्रभु की मेरे पर कितनी कृपा हो रही है, किस रूप में कि मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं, खुशी आ जाएगी। प्रभु की मेरे पर कितनी दया हो रही है कि भगवान जी अपनी ओर मुझे आकर्षित कर रहे हैं, ये भी खुशी का बड़ी कितनी कृपा। घोर कलयुग और मैं गृहस्थी हूं, जिम्मेवारियों के अंदर हूं, और फिर प्रभु मेरे पर इतनी कृपा कर रही है कि मेरा मन अपनी ओर खींच रही है, मेरा मन अपनी ओर ले रही है। ये उनकी कितनी दया है। बस लाओ खुशी अपने अंदर, लाओ मुकाबला करके कि भगवान के बनाए हुए सारे करोड़ों जीव, लेकिन मेरे पर कृपा, मेरे विचार उत्तम बनते जा रहे हैं, मेरा आचार व्यवहार अच्छा बनता जा रहा है। भगवान तेरी फुल कृपा हो, मेरे इष्ट देव, मेरे लॉर्ड कृष्ण, तेरी पूरी पूरी कृपा मेरे पास। शाबाश, कितना अच्छा, कितना अच्छा, कितना अच्छा, कितना सुंदर। इस तरह अपने मन को प्रसन्न रखो। कोई ऐसी बात हो भी जाए जो आपके मनो अनुकूल ना हो तो यही कह दिया करो जो मेरे प्रभु की इच्छा। माना ये मेरे मनो अनुकूल नहीं है, पर भगवान से किसी का अमंगल नहीं हो सकता, भगवान किसी का बुरा नहीं कर सकते, कभी आज तक किया ही नहीं उन्होंने किसी का, क्योंकि उनसे अमंगल हो ही नहीं सकता। कैसे? अगर वो ये ना कहते गीता के अंदर तो फिर तो मेरा मन भी शक करता, पर उन्होंने तो भुजा बुलंद करके कहा है मैं सारे जहां का हूं, तो मां बाप से बुरा हो नहीं सकता है। पुत्र को पुत्र हो जाए, शायद बकवास कर रहा हूं, बेटी क्या पुत्री कुपुत्री हो जाए, मां बाप बुरे नहीं होते। अपना खून कह रहा हूं मैं, सुतीली मां तो नहीं कह रहा, जिनके पेट से हम पैदा हो, जो जननी है हमारी जन्म देने वाली, वो बुरा नहीं करेगी। जो आपके सगे पिता है वो आपका बुरा नहीं करेंगे, हैं वो नहीं बुरा करेंगे। शाबाश। तो भगवान से कैसी बुरा, जो कह रहे मैं सारे जहां का माता पिता, मैं दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा। इसी जो कुछ भी अगर हुआ भी आपके मन अनुकूल नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू योर स्वीट विल, कोई ऐसी घटना नहीं घटी ना सही, पर भगवान से बुरा हो नहीं सकता। बेटी वो मेरी देवियों, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं इस भावना से कि भगवान से बुरा हो ही नहीं सकता। ये गहरी ले जाओ बात। तो जो कुछ भी अगर हमारे मन अनुकूल ना भी हो, कोई विपरीत घटना घट जाए, अनुकूल ना सही प्रतिकूल घट जाए, वो मेरे भगवान बुरा कर नहीं सकते, मेरे प्रभु बुरा कर ही नहीं सकते। इस प्रसंग में हमारे महापुरुष एक घटना सुनाती है, मेरे से सुन लो। एक नगर के अंदर, या हाँ नगर ही कहूं, एक रिवाज था, क्या जब किसी का नया नया ब्याह होता तो पहले 10 दिनों के अंदर क्या वो अपनी श्रीमती को पास वाली नदी में, जहां नई नई सुंदर सुंदर नाव थी, उसमें बैठ करके उसको सैर करवाता। खुद, ये नहीं किसी मांझी को बुलाता, खुद ही चप्पू चलाता और उसको बिठा लेता और उसे ले चलता, ले मैं तुझे परले पार ले चलूंगा, और इसी तरह हम जीवन के साथी बनेंगे और परले पार पहुंचा करेंगे। बड़ी खुश होती कि कोई मेरा मांझी तो बन गया, कोई आपका रक्षक बन जाए, बड़े आप नारी को बड़ी खुश होती। चूंकि बिल्कुल सच्चाई की बात कह रहा हूं, आप लोग पूर्णपेन आश्रित रहती हैं जीवन के आखिरी सांस तक, आश्रित, डिपेंडेंट, माँ बाप के अधीन, भाई बहनों के अधीन, हाँ, फिर पति के अधीन, हाँ, फिर अपने बाल बच्चों के अधीन, हाँ, अधीन में रह रह करके आपका शरीर छूट जाता है। आपको एक बेल कहा गया, जैसे बेल किसी का सहारा लेके आगे फैलती है, इस तरह मेरी देवियों बुरी बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। आप किसी का सहारा लेकर के बढ़ती जाती हो, उन्नति करती जाती है, आपको सहारा चाहिए। और आपके अहोभाग्य जो इस जन्म में आप अपने भगवान के अधीन होती चली जा रही। मुझे आसरा जब बनाएगा वो आला मनाजर को जाएगा, आपके लिए भगवान ने कहा है। वो हो वैश्य या शूद्र या स्त्री, कितने इलानिया काम है भगवान ने।
तो वो बीच में बिठा के ले जा रहा था। एक दिन ले गया, 2 दिन, 3 दिन, 4, आखिरी दिन आ गया, 10वां दिन भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए। क्या जोर का तूफान चल पड़ा है। जबकि बीचों बीच पहुंचे नदी के, अब वावरोला उठा, साइक्लोन जिसे हम बोलते हैं उठ बैठा, डगमगाने लगी, तो बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। चप्पू संभलते ही नहीं, वो तो इतनी जोर की तूफान चलता है उसके अंदर। क्या हुआ, चप्पू मारा उसके अंदर, क्या हुआ, मेरे बस की बात नहीं। अब दोनों गए, हाय, अब वो बड़ी चिल्लाई, आज 10वां दिन है मेरी शादी का, हमने दुनिया में क्या देखा, ये क्या हो रहा है। मैं तुझे कहता चुप रहो, तू नहीं, बड़ी चिल्लाई, मैं तुझे दोबारा कह रहा चुप रहो, नहीं, ये क्या हो रहा है। हम दोनों गए, इतने में उसकी साइड पर थी कटार निकाल ली। तू चुप नहीं होती, मेरे मन को एकाग्र होने दे। नहीं, ये क्या हो रहा है। उसने कटार खींची, उसकी छाती के ऊपर मारने की कोशिश की जोर का, और उससे दोनों हाथ अब पीछे लगाइए। क्या, उसकी पत्नी ने अपने हाथ जो यूं किए थे हटा के लगा दो, मारो जोर का मेरी छाती में। क्या बात, कटार बिल्कुल छाती से टच करते हुए टच कर दी। तुझे डर नहीं लगता। मुझे कैसे, बड़ी अच्छी घटना मुझे प्यारी लगी। और आप लोग बोल रहे हैं कैसे, मुझे डर कैसा, मैं आपकी हूं, आपकी बन चुकी, मां बाप ने आपके हवाले किया है, कटार कर दो, अपनी बना लो, जो मर्जी कर दो, मारो कटार। तो देख, जैसे तुझे डर नहीं लगा क्योंकि आप मेरी जो, इसी तरह मैं खुश हो रहा हूं क्योंकि मैंने अपने आप को कब का भगवान के हवाले कर रखा है। डुबोते हैं डुबो दे, परले पार पहुंचाते हैं, ले चले, मुझे कोई डर नहीं। जैसे तुझे मेरे से कोई डर नहीं लग रहा, हाँ, इस तरह मुझे भी भगवान की इस घटना से कोई डर नहीं लग रहा। जैसे तू मेरे हवाले हो चुकी है, मैं भी अपने प्रभु के हवाले कब का हो चुका हूं। दबाए हुए में डुबाना चाहते हैं तो कोई तो विचार अपने मन में रख लो ना बेटी। जैसे आप जीवन में अपने पर्स में हर वक्त जब घर से निकलती हैं कुछ रुपया लेके निकलती है, निकलना भी चाहिए, कोई पता नहीं बार कहां काम आ जाए। कुछ न कुछ अपनी नेक कमाई का हिस्सा अपने बटुए में पर्स में डाल दे। इसी तरह हमें भी अपने मन रूपी पर्स में भगवान का कोई बढ़िया विचार रखना चाहिए। पता नहीं किस इमरजेंसी में आपके काम आ जाए। एक न एक विचार तो अपना पक्का बना लो। ओ मेरी भगवती, ओ मेरी देवियों, गौर से सुन लो, एक न एक विचार पक्का बना लो। जैसे ये कि भगवान जो भी करेंगे उसमें हमारी भलाई भलाई भलाई, कभी नहीं आपका तवाज़ुन खराब होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, क्योंकि मैं आजमाए बैठा हूं। आपका संतुलन कभी नहीं असंतुलित होगा या बिगड़ेगा। भगवान जो कर ठीक तो कर रही है। जैसे उसने कर, तुम्हें से डरती नहीं, मैंने तलवार तेरी छाती पे रख दी है कटार, आपसे क्या डर, आप तो मेरे गए, मार दो। इसलिए भगवान जो करे, भगवान तो मेरे माता पिता है, मेरे जगत गुरु है, मेरे परम हितैषी है। गुरु हितैषी होता है, भगवान परम हितैषी। तो ठीक है, उनको उनसे भी क्या डर। भगवान कितने प्रसन्न हो जाएंगे मेरे नेक जीवों, वो मेरी नेक माताओं बेटियों, कितने भगवान प्रसन्न अगर इतनी श्रद्धा हो जाए आप पर। इसके बाद भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान, उसको चोटी का ज्ञान मिल गया। ज्ञान के बाद भगवान, इतनी श्रद्धा तो हो जानी चाहिए ना। हमें अपने दोस्त से डर नहीं होता, हम अपनी सहेली से नहीं डरते, पतिदेव से नहीं डरते। तो भगवान जो भी करते हैं मेरी भलाई उसमें है। उन्होंने ये खिलौने बनाए गए और भगवान दिन रात करके रहे गए, जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा। बना रहे हैं, मिटा रहे हैं, ये दीपक जल रही है आत्मा के, दीपक उठा लेते, मर्जी उनकी। पर हमारी हिम्मत है कि हम उनके नाम पर अपनी जिंदगी के दिन व्यतीत कर दें और खुश रहे, प्रसन्न रहे कि भगवान जो भी करेंगे उसमें मेरी भलाई, मेरी बेहतरी होगी, मेरी बहबूदी होगी। इस तरह का और घटना सुनाते हैं हमारे महापुरुष, हर वक्त प्रसन्न रहने का। एक राजा के दरबार में उनके एक प्रधानमंत्री थे, बड़े भगवान के प्यारे और श्रद्धालु, बड़ी अच्छी श्रद्धा रखते थे उन्हें भगवान में। उनका ये तकिया कलाम था, वो हर घटना में कहते भगवान जो भी करते हैं उसमें हमारी भलाई होती है। राजा को जब भी कुछ बात बोलते इसमें हमारी भलाई होती है। तो राजा का छाया बने हुए थे, शेडो ऑफ द किंग, बिल्कुल उनके साथ रहना, कहीं जाना राजा को साथ जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, कर, बहुत अच्छी बात। तो सुंदर एक दिन कोई बाहर से नई तलवार बना के, उन दिनों यही होती थी, नई नई चीजें बन के आती थी, तो नई तलवार बन के आई। उसने कहा राणा साहब ऐसी तलवार किसी ने आपको भेंट में नहीं की होगी,
मैंने पता नहीं कितने महीने कई मिसालें लगा लगा के ये तलवार बनाई है, खुद बनाई है। अगर ये आपको पसंद है तो अपनी तलवारें बदल दो और मेरे से तलवार ले लो। ऐसी तलवार आज तक किसी ने नहीं बनाई, ऐसी खड़ग किसी से बनी नहीं है। इसकी क्या है विशेषता, राजा पूछे बिना नहीं रह सका। कैसी मेरी सारी तलवारों को, सैकड़ों तलवारें हैं सैनिकों के पास, वो सब गिरवा दो राजा साहब। इसमें बड़ी विशेषता है। इस जैसी तेज धार न भूतो न भविष्यति, ऐसे मैंने मिसालें या केमिकल्स इसमें लगाए गए। इस जैसी तेज धार, और ये तेज धार क्या कम से कम भी 5 साल तक यूं की तू रहती है। 1000 अगर सैनिक मार दिए जाएं तब इसकी धार में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। सच कह रहा है, बिल्कुल मैं सच्चाई से कह रहा हूं, मेरा सिर उड़ा देना। इसी तलवार के साथ अगर मैं जरा भी बढ़ा के शब्द कहूं या अतिशयोक्ति से काम लूं तो अच्छा इसकी धार इतनी शानदार है। हाँ, राजा कमले ने अपनी उंगली लगानी चाहिए कि देखो इसकी धार ऐसी, देखो कैसे, देखो या तो कोई लेके ही लेता तो जो उंगली गाई वो कट के परे हो गई। हाय रुपा मेरी उंगली कट के परे, सिर्फ उसने धार रखी थी, मैं धार देखूं, वो धार देखते हुए उंगली कट चली। हाय राणा साहब ये क्या हो गया। राजा बिल्कुल गंभीर हो गया कि ये गलती की, मैंने को लेकर माफी मांगने लगा। तेरी कोई गलती, मैंने देख लिया, ऐसी तलवार तो मेरे पास कभी नहीं आई। सिर्फ छूने से उंगली परे, इतनी तेज धार इसकी, मेरे साथ चिपट गई जैसे चुंबक चिपटता है। शाबाश, वाकई। और जो पास ही वजीर था राय साहब, जो मेरे भगवान ने किया अच्छे किया, स्वभाव था उसका, और बात बिल्कुल सिद्धांतिक है, सैद्धांतिक व्यवहारिक है। राजा क्रोध आ गया, मेरी उंगली कट गई, तू अब भी यही कहेगा। हाँ जी मैं तो यही कहूंगा। बिगड़ गया राजा बच्चा और नारी के बिगड़ने का कोई पता। आप तो खैर बड़े अच्छी हो, आपको तो मैं पंपिंग कर दूं, आप तो बहुत ही अच्छी। पर शास्त्रकार ये कहती हैं बच्चे का बिगड़ना कोई पता नहीं कब बिगड़ जाए, राजे का बिगड़ना कोई पता नहीं, और मेरी बेटियों का बिगड़ना, माताओं का कोई पता नहीं कब आप बिगड़ जाए। अब राजा बिगड़, इसलिए कहते हैं बड़े बड़े के साथ दोस्ती न लगाओ, राजों के साथ, वजीरों के साथ, मिनिस्टरों के साथ, ये डीसीओ के साथ, कोई पता नहीं कब बिगड़ के आपका नुकसान कर दे। इनसे दूर से सलूट मारना चाहिए। राम राम जी, नमस्कार जी, इनके नजदीक नहीं जाना चाहिए। लाभ की जगह हानि ज्यादा है। मैं सच्चाई की बात आपसे कह रहा हूं। लोग तो बड़ी पंप कर, ओ मेरा फलाना चाचा काका, बाद में पता लगेगा तेरा चाचा था गई, तेरा कौन था। इनके साथ दूर रहना चाहिए। बिगड़ गया राजा, सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। बताता हूं तुझे, भगवान अच्छा करता, सब छीन छना करके इनके बच्चों को, जो पत्नी थी अपने माँ बाप के हाथ, वो भी बड़े अमीर थे, सबको यहां तक मकान करते मेरी एक मन का आगे, जो भी प्रभु आप करते हैं उसमें मेरी भलाई है, जो भी आप करते हैं एक मन का आगे, जो भी आप करते हैं उसमें मेरी भलाई है, जो भी आप करें उसमें मेरी भलाई है। इसमें यानी हरे राम नहीं, हरे कृष्ण जी हरे, उन्होंने मंत्र भी यही बना लिया कि प्रभु जो भी आप करेंगे मेरी भलाई। कितनी शानदार शब्द है, कितने सैद्धांतिक शब्द है। इट इज फैक्ट एज 2 and 2 make 4। इसी तरह ये फैक्ट है जी, ठीक है। जबते रहे, कई दिन गुजर गए, महीना 2 महीने, शिकार का दिल किया राजे का, चले, काफी फौजी गए साथ, वो तो बहुत पीछे रह गए, ये निकल गया आगे थे कौन, चोर उचक्के। उन दिनों वो देवी के लिए कोई बकरा ढूंढ रहे थे, शिकार ढूंढ रहे थे, देवी को भेंट में चढ़ाया, ये पला पलाया मिल गया। बड़ा काम है, राजा और राजा होगा अपनी नगरी में, ये सीमा तो पार है, ये तो हमारी सीमा है, ये कौन सी सीमा में आ गया ये तो बाद में पता लगेगा। पकड़ पुड़ के तैयार करना लाया, तो बड़ा रोंदा रहा, फिरता रहा, मेरे साथ कोई और है ही नहीं, सैनिक पीछे ढूंढ रहे हैं, जो बॉडीगार्ड थे या अंग रक्षक थे। धो के तैयार कपड़े सुंदर बना के खिला पिला को, मुझे रक्षा करो, मैं फलान राजा हूं, आपने नाम नहीं सुना ना, हमने कोई सुना कौन राजा रोजा होगा, हमें तो अपने राजाओं का पता, हम तो राक्षस है, हम तो आप देवी की भेंट चढ़ाएंगे। ये तो उनका प्रोत आया, उसने ऊपर से देखा उंगली कटी, ये तो अपशगुन हो गया, ये तो उंगली कटी हुई है, अच्छा ये योग्य नहीं है, इसके कोई और ढूंढो। चलो फिर कपड़े वापस पहन पुनः करके घोड़ा उनको वापस दे दिया, वो शुक्र है देवी भगवती, शुक्र है। अब तो रोना शुरू कर दिया कि भगवान ने जो भी किया, अगर ये ना कटी होती आज मेरी तो भेंट हो गई थी, तू मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये तो आज देवी की मेरे भेंट मेरी हो गई। सीधा गया जेल के अंदर, पैर पकड़ लिए, मुझे माफ कर दो, क्या हुआ मुझे क्षमा कर, मैं पढ़ाना दे, मैं सारी जनता को बुला के नहीं, गली गली महल्ले क्षमा मांगूंगा कि मेरे जो वजीर है वो महात्मा है, भगवान के प्यारे गए। सारी घटना सुनाई और जनता को सुनाई। नगर में चुराहे चुराहे पर राजा ने अपनी बेवकूफी बताई कि मेरा वजीर बड़ा महात्मा,
बिल्कुल इसने जो कहा है ठीक है, मैं यही पक्का करूंगा, रानियों को पक्का कराऊंगा। उनकी पत्नी को बुलाया, उनको दोबारा इज्जत दी, मालो माल कर दिया, जिस तरह उसके खुश किया कि वाकई बड़ा खुश। मैं भगवान जो भी करते हैं उसमें हमारी भलाई होती है, वरना मेरा तो शरीर आज चढ़ जाता, बली हो जाता। थोड़े दिन गुजर गए, बातचीत चल रही थी, हंसी मजाक हो रहा था, बाकी वजीरी बैठे थे और एक प्रश्न आया। भाई एक बात मैं सुना, मैं मान भी गया और मैं पक्का भी कर रहा हूं और सारे हम पक्का कर रहे हैं। मैं भी माला 100 माला फेरता हूं, भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, उसमें हमारी भलाई है ताकि ये भाव गहरे उतर जाए। लेकिन एक बात मेरी मन में आई, हाँ भगवान ने मेरी उंगली कट दी, आपने कहा अच्छा हुआ, ठीक हो गया, और भगवान ने मुझे वहां बचा भी दिया, मेरा जीवन बच गया। लेकिन ये क्या, मैंने तेरा सारा लुट दिया, बेइज्जती तुझे कर दी, तेरी पत्नी को धक्के देकर उनके माँ बाप भेज दिया, लोगों ने ताड़ियां मारी, तेरा अनादर हुआ, मैंने तुझे कैद में डाल दिया, इसमें तेरा और तेरे परिवार का क्या भला हुआ? सौर्या ये तो बतला, तेरा तो मैंने बुरा किया और तू अपने जेल के अंदर बैठा हो यही कह रहा है भगवान जो भी कर रहे बड़ा अच्छा कर रहे, इससे मेरी भलाई है, भगवान जो भी करे इससे मेरा भला, भगवान जो भी करे, तू अपनी माँ की माला ये फेर रहा है। राजा साहब आपको नहीं समझ आई? भाई अगर हमारी समझ होती तो हम वजीर क्यों रखते, हमारी बुद्धि तो आप लोग होते हैं। अब तू बता हमारा क्या, मेरा तो बड़ा भला हुआ। राजा साहब अगर आप मुझे कैद में ना डालते, तो आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज्यादा, तो आप शिकार में जाते तो छाया बन के मैं जाता जरूर, उस दिन भी मैं जाता तो आप छूट जाते, मेरी तो कोई अंग नहीं था, मैं चढ़ जाता बकरा, जा देना। वो मुझे पकड़ लेते कि इस सौरे को छोड़े, इसको पकड़ो, चढ़ाओ इसकी बलि, क्योंकि मेरे तो कोई अंग नहीं कटा हुआ था। हाँ हो जाती मेरी बलि। तो भगवान ने कितना अच्छा किया, मुझे जेल में डाल दिया, आपके साथ जाने वाला कोई नहीं था, वो सारे मिलिट्री या फौजी सैनिक जो पीछे रह गए वो भी बच गए, आप भी बच गए, मैं जेल में था, मैं भी बच। बिल्कुल तो ठीक कह रहा, भगवान जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए, हमारी बेबूदी और बेटरमेंट के लिए करते हैं। ये कल्पना नहीं, कहानी नहीं बच्चे, ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को हम पक्का करें। जो भी अच्छे मेरे प्रभु, मैंने पुरुषार्थ किया अपनी नेक नीति और शुभ भावना से, आगे जो भी आप कर रहे हैं मेरी भलाई है, मेरी बेहतरी है, और बात ये सच्चाई की। और कोई बताओ किस तरह आप अपने आप को शांत रखेंगे हर परिस्थिति में, हर दशा में, हर रूप में। कोई है हमारे पास फार्मूला को मन में रख के कहे कि मेरा मन हर घटना में प्रसन्न रहे, हर हाल में प्रसन्न रहे? कोई ना कोई बीच में रखना पड़ेगा ना। एक घटना घटी, हाँ वो हमारे मन को गिराना चाहती है, और अगर ये भाव होगा तो हमारा मन गिरेगा नहीं। शाबाश, ये भाव, ये श्रद्धा भगवान के प्रति उसी तरह काम करती है जैसे बूढ़े बापू के हाथ में लाठी। बूढ़े बापू के अंग ढीले हो चुके हैं, अंग प्रत्यंग ढीला हो गया है, तो वो जो ही जरा उसके पैर लड़खड़ाते हैं लाठी का सहारा। इससे जो भी कोई विपरीत घटना घटेगी और मन लड़खड़ाएगा तो ये इस विचार का सहारा। भगवान से बुरा कभी हो ही नहीं सकता। मेरे प्रभु किसी का बुरा ना किया गया, ना कर रहे हैं, ना भविष्य में कभी करेंगे। मन क्या संबल मन का बन जाएगा? मन गिरेगा नहीं। तन का गिरना शरीर से होता है, मन का गिरना विचारों से होता है। वो धीरे खो जाता, मन धीरे खो गए तो गया। मन के अगर ये विचार गए तो गए मेरी देवियों, और ये जाएगी नहीं जब ये विचार हमारे मन में रहेगा। बिल्कुल मन शांत, बिल्कुल मन आनंदित होगी। भगवान की शर्त हम भी शांत रहे, जाप भी चलता रहेगा, और ये भगवान की शर्त संतुष्टा सततम। भगवान बड़े खुश हो जाएंगे कि हर हाल में खुश रहता है। इसका ये हो गया, इसका वह बन गया, इसकी माँ मर गई, इसके बाप भी मर गए, इसके घर में घाटा पड़ गया, हाँ लड़का बीमार रहता है। भगवान जो कर रहे हैं ठीक है, हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, आगे मेरे कन्हैया, मेरे इष्टदेव, जो आपकी मर्जी। ये भाव बन जाए, बड़ी जल्दी भगवान का तख्त हिल जाए। आप भी कोशिश करो, मैं भी बड़ा खुश हो रहा हूं इस भाव को पक्का करके, या जितना पक्का किया है आप भी इससे लाभ उठा लो। जरूर लाभ उठाइए, बहुत ही लाभ उठाइए कि आप भी करो। शाबाश के मैंने इस भाव को और पक्का करना है, और दृढ़ करना है, और भी दृढ़ करना, और दृढ़ करना है। जैसे किसी ने किसी से कहा, यार तू दुबला पतला बिल्कुल मजनू बना हुआ था, तेरी इतनी अच्छी सेहत, इतना चेहरा जगमगा, बात क्या है? भाई मैंने खुद गैया लेके पाली है, और उसको शुद्ध खुराक देता हूं, और उसका शुद्ध दूध लेता हूं, उसने कमाल कर दिया है गैया का। अच्छा यार मैं भी दूल्हा पतला हूं, हाँ उसकी बच्चियां है, तू भी पाल ले, तू भी अच्छा हो जा। वो भी रिष्टपुष्ट होने लग गया, बच्चा पाले। भगवान से कभी बुरा हो सकता है? कदापि नहीं। भगवान कभी किसी का बुरा करेंगे? कदापि नहीं। देन व्हाई वरी? माइंड स्टैंड स्टिल। माइंड का बैलेंस अनबैलेंस हो ही नहीं सकता। होगी शर्त पूरी मेरी देवी, संतुष्टा सततम, कर पूरी, फिर आपका
दिन रात क्या होगा, अगर मन बैलेंस नहीं खोएगा, भगवान का भजन होता रहेगा, भगवान की ओर वृत्ति लगी रहेगी। क्यों नहीं लगती? आप अपना तवाज़ुन खो जाते हैं, आपका जो संतुलन बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि कोई बात आपके उल्ट हो जाती है, आपकी तबीयत के अनुकूल नहीं होती। हमारे लिए क्या, जब भगवान को अपना बना लिया, हमारे लिए अनुकूल क्या प्रतिकूल क्या, वह हमारे लिए क्या। हम तो कहते जो आप कर रहे हैं ठीक है, जो आप, मेरे स्वामी जी कहा करते थे, सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। स्वीकृति वाला सिर झुका हुआ, जो आप कर रहे हैं मेरे सिर झुका हुआ, जो भी आप करेंगे ठीक है। बड़ा अच्छी भाव है, सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। स्वीकृति वाला मेरे सिर झुका रखा है। जैसे आप पति के आगे झुके हुए हैं, पूछते भी हैं, बताना, मैंने तो अब सिर झुका रखा, तन झुका रखा, आपके चरणों में गिरी पड़ी हूं। जो भी आप सब्जी लाएंगे ठीक, जहां बेटी की मंगनी करोगे ठीक, जहां बेटे की शादी करोगे ठीक। मैंने कभी भी, है तो कौन है, देवी है मेरी बड़ी अच्छी किस्मत, मैं कभी भी नहीं हुई विपरीत आपके और कभी हो नहीं सकूंगी। शाबाश। बिल्कुल यही दशा सच्चे और पक्के भगत के मन की होती है। मैंने कही ना, 19-20 का फर्क है एक पतिव्रता के धर्म में और भगत के कर्तव्य में। 19-20 का फर्क, वो भी कभी क्लियर करूंगा, वरना कोई डिफरेंस नहीं है। एक तिल भर का, ये बाल भर का फर्क है। जैसी आपकी भावना वैसे एक सच्चे और पक्के भक्त की भावना, उसका मन बड़ा दृढ़ रहता है। ये भावना पक्की कर लो, वरना और कोई चारा ही कोई नहीं। विपरीत घटनाएं घटेंगी, बुखार होगा, कभी कोई हमारा मरेगा भी सही, कभी कोई हमारा अपमान भी करेगा, कभी सर्दी लग के कोई बीमारी भी हो जाएगी, कभी गर्मियां आ रही हैं, लू चलेगी, हमारे अनुकूल नहीं होगी। क्या हो गया? भगवान के दरबार से आई है ना, वो दिन नहीं रहते, ये कोई देने वाले मैंने घबरा नहीं, ये विचार गिरने नहीं देगा। जैसे बाबे की लाठी जरा वो जोर देता है बाबा तो गिरता नहीं है, संभल जाता है। इस तरह ये विचार आपका सहारा बन जाएगा। और यही मेरे परमात्मा ने गीता जी के माध्यम से कहा, जो मिलजुल के पक्का करे, सहारा किसी का न ले एक पल। एक क्षण भर भी हमने भगवान को छोड़कर किसी का सहारा नहीं लेना। एक क्षण भर भी मेरी देवी भगवती, क्षण किसे कहती है सुन के हैरान हो जाओगे। पल या क्षण किसे कहती है? महापुरुषों ने कहा, हम बताते हैं। एक लो कमल का पत्ता ले लिया हाथ में और सुई लो अपने हाथ में, ये कमल का पत्ता और ये सुई, चुप हो। जितनी देर में आप कमल के पत्ते की सुई को आर पार करेंगे, इसे क्षण कहते हैं। ओए मेरे और जितनी देर में आपकी सुई कमल के पत्ते के आर पार हो जाती है, इतनी देर में क्षण, इसे क्षण कहते हैं। जी हाँ, इतनी देर भी हम परमात्मा को नहीं भूलेंगे अगर उसकी हर बात में हाँ मिलाए, या जिसे कहा जाता है राजी बा रजा। राजी है गम उसी में जिसमें तेरी रजा हो मेरे कृष्ण, हो मेरे इष्टदेव, हो मेरे अंतर्यामी। राजी है गम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यो भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह। अब मुझे बताओ, मन हमारा तवाज़ुन कब खोएगा? अब कहो कब तेरे चेहरे पर मलाल आएगा, जलाल चमकेगा, एक दिव्य ज्योति जगमगाती। ठीक है, मेरे परमात्मा जो करे ठीक है, मैं बड़ी खुश हूं, बड़ी प्रसन्न हूं। जैसे घर वाले ने जो किया ठीक किया आपने, मेरे से ना पूछे करो, मैं तो आप ही की हूं, आप ही का एक अंग हूं, मैं तो आधा अंग हूं, बेटर ऑफ, मैं आपसे जुदा नहीं हूं। जो भी आपने किया मेरी हार गई, मेरी कभी भी इनकार नहीं। ये इसी तरह भक्त का जो मेरे भगवान कर रहे हैं। वरना हमारे वैदिक धर्म में, हमारे गीता धर्म में और खुश रहने का कोई उपाय तरीका नहीं है, यही एक तरीका है। और जब भगवान के हम प्यारे बनती हैं तो प्यार भगवान के आगे समर्पण इसी अर्जुन के विचार से हुआ है। मुझे बात कतई बता दीजिए, आगे बोलो आप, भलाई की राह पर चला दी। गीता का उपदेश यहीं से शुरू होता है। बल्कि महापुरुषों ने कहा, जैसे कि बछड़ा गैया के हवाने में बड़े प्यार से अपना बूथा मारता है और बूथा मार के दूध को नीचे हवाने में दूध भर देती है, मां ममता के मारे पीने दिया करो, पी ले और 2 थन पी ले, अगर आप ना पीने दे मर्जी आपकी, पी लो पी लो पी लो। वो सारा दूध हवाने में ला रही है। जैसे उसने मुंह मारा और हवाने में दूध आ गया, इस तरह जब आप भगवान की राशि में रजा हो जाती है, भगवान की कृपा का हवाना भर जाता है, भगवान की दया का भर जाता है मन। क्या है, इतनी कठिनाइयां आई और ये शुक्र है विधाता, जो तेरी मर्जी, जो तेरी इच्छा, बड़े प्रसन्न हो जाओगे आपका तवाज़ुन। और कोई तरीका नहीं दे अपने मन को खुश रखने का। यही एक बढ़िया, ये कोई कल्पना नहीं जी, ये सिद्धांत है भगवती, ये सिद्धांत है।
जो कभी प्रसन्न रहा भगवान की अपनी इच्छा में, अपनी इच्छा को उनकी इच्छा में, बस प्रभु ठीक है आप जो कर रहे हैं होगी शतपुरी, अब आपका मन प्रसन्न रहेगा। क्योंकि भगवान ने ये बड़ी विचित्र और विलक्षण सृष्टि बनाई है जिसमें हर क्षण में परिवर्तन हो रहा है। देख लो, घरों में परिवर्तन, गली में परिवर्तन, मोहल्ले में और बड़ी जोर से परिवर्तन। कलयुग में परिवर्तन बड़े जोर के होते हैं। गली के वातावरण में परिवर्तन, बुद्धि, मन, तन, रिश्तेदारी में परिवर्तन, ओए मेरे रब्बा अपने सगे बेटों में परिवर्तन, पत्नियों में परिवर्तन, ओए मेरे रब्बा पत्नियों में परिवर्तन, वो मेरे रब्बा ओए अपनी धियों में परिवर्तन, अपनी जवाइयों में, मैं कहां तक सुनाऊं, स्थानों में परिवर्तन, चारों ओर तो परिवर्तन हो रहा है। हाँ, भाव में परिवर्तन, बढ़ती जा रही चीजें ऊपर ऊपर निकलती जा रही है। इतनी आमदनी नहीं बढ़ रही हो मेरे रब्बा रब्बा जितने के खर्चे बढ़ती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। या तो उसी रफ्तार के साथ हमारी आमदनी भी बढ़े, जिस रफ्तार के साथ महंगाई बढ़ रही है उस रफ्तार के साथ हिंदुस्तान में तो स्टैंडर्ड नहीं बढ़ रहा कमाई का, कमाई के साधन तो है बहुत ससीम और महंगाई बढ़ती जा रही ऊपर ऊपर। हाँ, अगर भगवान पे भरोसा ना हो तो फिर तो महापुरुष ठीक कहेंगे, तब आती है गम पे गम, गम पे गम, गम के ऊपर और गम, गम के ऊपर और गम, खर्च ज्यादा आमदनी हाय कम, तब आती है गम पे गम। और जब भगवान पे भरोसा, प्रभु हम कह गए आज जो आप कर रही है, हमारा सिर झुका हुआ है मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्ट देव, मेरे दयालु कृपालु अंतर्यामी, हमारा सिर झुका। लो आया गम, आपने परवाह नहीं की। दुख संयोग वियोग, दुख का बड़ा अच्छा कहा सत्याध्याय में, दुख का संयोग तो हुआ पर न होने के बड़ा वियोग हो गया। दुख का संयोग तो हुआ पर वियोग हो गया। दुख का संयोग हुआ, दुख तो आया आपको रगड़ने के लिए, फिर आपने माना ही नहीं। दुख तब होता है जो दुख को मान लिया जाए। मेरे पे अब दुख आ गया, जब आपने कहा मेरे पे मुसीबत टूट पड़ी, मुसीबत आई थी आप स्वीकार न करते, क्या हो गया? कोई मेरे पिछले जन्म के कर्म थे जो आप धुल जाएंगे। मुसीबत तो आई पर आपने स्वीकार ही नहीं की। दुख संयोग वियोग, ये दो शब्द बड़े अच्छे छठे जाएंगे। दुख आता है पर आपने वियोग कर दिया। आहा, दुख आया पर वियोग, दुख आया पर वियोग, दुख आया पर वियोग। किसी मेरी बेटी की किसी मिलिट्री ऑफिसर के साथ शादी हो गई, 4 साल शादी रही, उधर हवाई जहाज में वो था, एक्सीडेंट हुआ, मर गया। अब इधर तार आई, बड़ी रोई, रोने में कुछ बोलती भी गई कि वाह वाह मेरे पति देव। हाँ, और बार बार कहे वो मेरी सहेलियों, वो मेरी सखियों, वो गली वालियों, वो मेरे रिश्तेदारों, वो किसी मिलिट्री के ऑफिसर से कभी शादी ना करना। क्यों? कभी भी शादी ना करना, भूल करके भी इनके साथ शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनकी ट्रांसफर होती है कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। एक जगह इनको गवर्नमेंट रखती भी नहीं। मैंने बड़े बेवकूफी की जो मैंने एक मिलिट्री के ऑफिसर के साथ शादी की। क्यों? मुझे तो बस इतना याद है, क्या क्या उनसे मिलना और मिलके बिछड़ना, उनसे मिलना और मिलके बिछड़ना। कभी हमने चैन की सांस नहीं लिए। महीना भर आए, अभी आए, छुट्टियां खत्म हो गई, मिल के मिलना और बिछड़ना। तो बेचारी रोती रही। आप जैसे विचारवान के साथ दुख आता तो है आपका आलिंगन करने, लेकर वियोग हो जाता। क्या हो गया? दुख को आप रखे तो दुख है, घटना घटी है, आपने उसे कुछ कहा ही नहीं। उधर वो तूफान तो आया, पर तूफान को तूफान मनने तो वो रोए, वो तूफान को तूफान मन रही है, वो तूफान को भगवान का फरमान मन रहा है कि भगवान की रजा है। ठीक है, तो दुख तब आया ना, एक दुख को मान लिया, एक दुख का अर्थ ही कुछ और निकाल रहा। दुख तब दुख है जब मान लिया जाए, वो अर्थ ही और निकाले जा रहे। ये कर एक की मृत्यु होने लगी तो सारे आए, हाय आपकी तो क्या कह रही हो, मृत्यु तो क्या हो गया? मुझे बड़ी खुशी, देखो अर्थ क्या निकाल दिया। वाकई जा रहा था, डॉक्टर ने कह दिया अब ये जाएगा, ठीक है जाए, कोई बात नहीं। डॉक्टर कह 2 घंटे के बाद ये चला जाएगा, कोई बात नहीं। क्यों? आपकी जिया पुत्र जिम्मेवारी है, कार्रवाई, तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हाँ, तुम गजगल मना, तुम बैंड बाजी बजा के मेरी अर्थी निकालना। क्यों? मेरे मालिक ने मुझे बुलाया है, हाँ, और मैं इनकार करूं? उन्हें मुझे दावत दी कि आजा, तेरी जरूरत ऊपर है, तो मुझे क्या, कोई गम नहीं। अगर मान लेता मेरी धिया, मेरे पुत्र, मेरा कारवा पिट पिट के मरता, जान ना निकलती। मेरे परमात्मा ने मुझे दावत दी है, यहां दावत दी थी, मैं यहां गया, अब वहां बुला रहे में अर्थ निकाली कुछ और ही। ज्ञानी भुगती हंस की, अज्ञानी भुगती रोए। कितना सुंदर, कितना सुंदर। आहा आहा आहा।
और अगर ये ना विचार किए जैसे दुनिया वाले कर रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर तो बेटा गर्क है ही। कोई बात ही उल्टी होती जा रही है। छोटे गम को बड़ा गम समझ जा रहे, तो भगवान को ना मानती हैं तो भगवान की रजा में राजी क्या रहेंगे। तो कभी उनको ताना मारता है कि शाबाश, डूबेंगे हम और डूबेंगे ये सारे, कि हम तो दुख पा ही रहेंगे, ये भी दुख पाएंगे क्योंकि भगवान को माना नहीं ना भगवान को अपना रहे। डूबेंगे हम और डूबेंगे सारे, जो डूबेगी किश्ती तो डूबेंगे सारे, मरेंगे हम और मरेंगे सारे, जो डूबेगी किश्ती तो डूबेंगे सारे। हम तो मर ही रहे, सारे मरेंगे, इससे दुखों में मरेंगे। मरेंगे हम और मरेंगे सारे, डूबेगी किश्ती तो डूबेंगे सारे। अगर थोड़ा सा भी विचार अपने मन में रखें, कोई भी विचार, एमरजेंसी के लिए हम कपड़े भी रखते हैं, सूट भी रखते हैं, कल को शादी आ रही है ये पहनूंगी, ये रुपया अलग रख दो, कल को दुख सुख आ सकते हैं घर के अंदर। इस तरह ये विचार भी अपने अंदर रख दो कि कल हर समय एक जैसी घटनाएं नहीं घटेंगी। घर में बीमारी आएगी, किसी जन्म में मरण भी होगा, कोई और भी दुर्घटना घट सकती है, तो हम लोग, हमारा मन शांत रहेगा, हमारा मन आनंदित रहे, कोई बात नहीं, ये मेरे परमात्मा ने किया, कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें मेरे ही कल्याण है, मेरे संस्कार कट जाएंगे, मैंने जो किया उसका फल पा लूंगा। कोई इस तरह संयोग भी, जो दुख आया लेकिन वियोग हो गया। एक दोस्तों शब्द, दुख का संयोग तो हुआ पर वियोग, दुख ने मीट तो किया पर मीटिंग डिफॉल्टेड, मीट के बाद डिपार्ट हुआ। गाड़ी आई कोई शक नहीं इसमें, अराइवल हुआ, पर उस अराइवल को क्या करूं, वो डिपार्चर भी हो गया। हाय, अराइवल तो हुआ, गाड़ी आई, 2 मिनट उसे चीख मारी है, फप 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 फप, अराइवल डिपार्चर। दुख का अराइवल तो हुआ पर डिपार्ट हो गए, चूंकि आपने मनिया ही नहीं, आपने स्वीकार, आपके पास इतनी हाई थिंकिंग, आपके भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा, तो दुख अराइव किया पर डिपार्ट हो गया, अराइवल डिपार्चर। अच्छा जी हाँ, ये है हिम्मत की बात, ये सत्संग का ठोस लाभ, ये गीता जी सुनने पढ़ने का ठोस लाभ। दुख आए शर्मिंदा होकर चले जाए, दुख आए शर्मिंदा होकर चले जाए, उन पे असर ही ना हो, उन पे प्रभाव पड़े ही ना। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। ये कब होगा, जब पहले ये विचार हो, पहले ये विचार पक्के किए हो, तब होगा क्या, संतुष्टा सततम। यही मैं अपनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और यही आप अपनाने की पूरी कोशिश करो, ताकि कुछ भी हो जाए अपना मन न डोले, अपने मन की मुस्कुराहट, अपने मन की शांति बनी रहे, वरना कोई और विचार नहीं है। करोड़ों रुपया ने हमें शांत नहीं रखना, मेल मिलाप ने हमें शांत नहीं रखना, पति पत्नी में हमें शांत नहीं देनी, हमारे अपने मन में टिकाए हुए बड़े बढ़िया श्रद्धा के से भरे हुए विचार ही हमें टिकाएंगे, ये हमें यही टिकाएंगे, और कोई तरीका नहीं है और कोई जरिया नहीं है। कभी तो कह के मर गए बेचारे, पर उनको सूझी नहीं कि किस तरह करें। क्या क्या नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, ताना तो हमारा कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। कोई काम का नशा दे देता है, कोई लोभ का नशा, कोई क्रोध का नशा, कोई प्यार मोहब्बत का नशा, कोई शरीर के प्यार के नशे गिरा तो रहेंगे। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है जब गिरते को थाम ले साकी। साकी उर्दू शब्द है, वो शराब पिलाने वाली जो बड़े प्यार से नखरों से पिलाती जाती है और उनको मस्त करके रुपया खर्च करती जाती है। तो कहते हैं ऐ साकी, तुम्हें पिला पिला के गिरा देते, कोई वो लुड़का पड़ा, कोई वो लुड़का पड़ा, कोई वो बेच का पड़ा हुआ, तुम्हें गिरा तो जा रही है, पर हमें उठाने की भी तो कोई शराब पिला गिरा रही है ना। दुनिया वाले तो हमें चारों ओर से गिरा रहे, काम द्वारा, क्रोध द्वारा, मोह द्वारा, लोभ द्वारा, अहंकार द्वारा, निंदा द्वारा, लेने द्वारा, द्वणे द्वारा, राग द्वारा, द्वेष द्वारा गिरा तो रहेंगे। ये एक हस्ती है गीता के कृष्ण जो हमें उठाई जा रही है अपने ज्ञान से, अपने विचारों से, अपनी श्रद्धा से। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है जब गिरते को थाम ले सक। हम लुढ़क रहे हो, कोई ऐसा बढ़िया विचार अंदरों का हमें पकड़ा जाए, हमें ले लिया जाए, ये मजा है। लुढ़क रहे हो। प्रहलाद ने पूछा, प्रभु मेरे पिताजी ने मुझे नाना प्रकार के कष्ट दिए, हाँ तो मुझे कोई आंच नहीं आई, पहाड़ों से मुझे गिराया, जहर मुझे दी, मेरी काल कोठरी के अंदर सांप जहरीले फैला दिए, कई सांप अंदर छोड़ दिए पटारी से, इसको काटेंगे, और सांप अपनी छजनी फैला के मेरे सामने यूं बैठे रहे जैसे कि तप कर रहे हो मेरे साथ।
उन्हें आके मुझे स्पर्श भी नहीं किया, इतनी ऊंची पहाड़ी से जाके मुझे पटक दिया समुद्र के अंदर, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, क्या बात? प्रहलाद, जवाब, तूने मेरा सहारा लिया था ना? हाँ। जब जब ये घटना घटी मैंने अपने दोनों हाथ नीचे रख दिए थे। जब जब भी तेरे बाप ने कुछ कठोरता देगी मेरे दोनों हाथ नीचे आ गए। भगवान आप तो कहीं और थे, मैं कहीं भी हूं पर सर्वव्यापी हूं ना, तो अपने हाथों को फैला के तेरे नीचे कर दिया। इसलिए तुझे नहीं आने दिया कोई नुकसान, तुझे नहीं होने दिया। अग्नि के अंदर जबकि मेरी बुआ ने मुझे ले लिया, होलिका ने, बुआ उन्हें ले लिया, तो भगवान आप उसका आपका वरदान कहां गया था? प्रहलाद, तूने नहीं देखा था? नहीं, मुझे नहीं पता लगा। उसने तप करके वरदान दिया था देवताओं से कि क्या, कि मुझे अग्नि नहीं जला सकती। तो उन्होंने एक अभिमंत्रित कपड़ा दे दिया था कि ये जब ऊपर कपड़ा ओढ़ के बैठेंगी तो अग्नि प्रभाव नहीं डालेगी। तो वो वही कपड़ा लेकर के तुझे गोदी में उसने लिया था। हाँ, कि वो तो जलेगी नहीं, तू जल जाएगा, लेकिन तू सच्चाई का बच्चा, तू मेरा प्यारा पूर्ण पैर, और उसने दिए हुए वरदान का दुरुपयोग करना चाह। ध्यान देना जरा, वरदान तब भी वरदान होते हैं जब उसका गुड यूज किया जाए। अगर हम उसका बैड यूज करेंगे, सुन लो मेरे श्रद्धालु, मेरी देवियों सज्जनों, जब भगवान द्वारा देवी देवता द्वारा दुरुपयोग करेंगे, रावण की तरह, कुंभकर्ण की तरह, और अपने मेघनाथ की तरह, या भस्मासुर की तरह, या हिरणाक्षप और हिरणाक्षिपु की तरह, दिन में मरू ना बाहर में मरू, न मैं अंदर मरू, बाहर ना ये मरू, ना मैं आकाश से मरू, न धरती में मरू, न मनुष्य से मरू, ना किसी राक्षस से मरू, न देवताओं से। कितनी उसने वरदान ले लिए। और ब्रह्मा जी ने हाँ ही करते, अच्छा अच्छा ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। भगवान ने कहा, अच्छा बच्चू, ना मैं नर बन के आऊंगा, ना मैं पशु बन के आऊंगा, मैं नरसिंह बन के आऊंगा। उसकी वरदान भी रहा और मार भी दिया। ठीक है, चलो। तो अब महाराज जी फरमा रहे हैं तो जब उसने ये किया, हाँ, तो फिर भगवान कहती है, जब उसने दुरुपयोग करना चाहे होलिका ने, हाँ प्रभु, तो जब अग्नि जोर की जली तो अब मेरे साथ हवा भी चला दी जोर की। अच्छा, हवा को इशारा कर दिया, तो इतनी जोर की हवा चली, अग्नि तो भड़की, लेकिन उसका दुपट्टा वो संभालती रह गई, वहां से उससे उतर के तेरे शरीर के ऊपर लिपट गया था, तू बच गया, वो सड़ गई। दुपट्टा प्रहलाद के ऊपर लिपट गया और होलिका से निकल गया। तो जो वरदान था वो भी ठीक हो गया, जिस पर कपड़ा होगा, कपड़ा तो वहां से उतर गया। तब से अब तक भारत का बच्चा बच्चा ये याद करता आ रहा है, सांच को आंच नहीं प्यारे, फिर कोई हिम्मत क्यों हारे। सांच को तो आंच में आग, साथ सच्चाई को आग नहीं लगती। तो प्रहलाद तो सच्चाई का पुतला था, स्वरूप था। इस तरह मेरे सजनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, हाँ, हम ये भाव अपने मन में पक्का कर ले कि मालिक से सब क्रियाएं होती हैं, और खास करके ये भक्ति कहा करती हैं, रजोगुणी नहीं कह सकते। भक्ति इन्होंने अर्पण कर दिया, वो ये कहती मेरे मालिक कर रहे हो, उसमें मेरी बेहतरी है, उसमें मेरी भलाई है। तो ऐसे जीव प्रसन्न गदगद होकर बड़े प्रसन्न होकर रहेंगे। आहा, बड़े प्रसन्न। हर अनुभवी ने भगवान के इसी ज्ञान को अनुभव करके बोला, पर कलयुग ने ऐसी मत मार दी है, बोल भी रही है, सुन भी रही है, पक्का कोई नहीं करता। गीता यही कहती है, रामायण भी यही कहती है, होए सोही जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। होना वही है जो राम ने कर रखा है, कौन वार्तालाप करके अपना समय जाय करे। कितने सुंदर गोसाई जी का फरमान है, होई सोही जो राम रची राखा, जो राम ने रचा हुआ होना तो वही है। गीता कृष्ण भी यही कह रही है, यही बार बार कह रही है, जिसके दिल में अहंकार है, समझता है खुद को कि मुख्तियार है, और जिसमें का ज्ञान है, समझता है मैं कुछ भी करता नहीं। जिसमें ज्ञान या विचार, ये श्रद्धा आ गई, मेरे भगवान कर रहे हैं, ठीक है। इधर लोग गुरु ग्रंथ साहब के अनमोल वाणी बोली जा रही, आवाज आ रही है, देख लो, बड़ी ऊंची ऊंची, और कई बार बोले होंगे, कई बार लोगों ने सुना होगा, लेकिन नहीं, कल जो ऐसे हवा चला दी है, वो मन में आती नहीं ये बात, वरना जीव कितने शांत रहते, घर में कितना स्वर्ग, बाजारों में कितना स्वर्ग। जो तुध भाए सोई भलीकार, तू सदा सलामत। मैं तो नहीं सुना रहा आपको, आपने कई बार सुना है, कई बार आपके कानों में आवाज गुरुद्वारों से आई होगी, जो तुध भाए, दाता जो आप कर रहे सोई भलीकार, उसमें क्या हमारी भलाई है, भलाई किस भलीकार कर दिया, उसमें हमारा कल्याण, हमारा मंगल है। और एक सच्चाई की बात क्या है, तू सदा सलामत, तेरी जात रहने वाली है, अय निरंकार, तू सदा सलामत निरंकार, एक तेरी जात, बाकी किसने नहीं देना। भगवान यही कह रही है, क्या किसी की ना कुछ बात
फकत एक वही ज़ात बाकी। जो प्रभु ने सिद्धांत बनाया, अनुभवियों ने वही अनुभव करके अपने साधारण और सरल शब्दों में प्रकट कर दिया। अब हमारा काम है हम पक्का करें, हम दृढ़ करें। वरना सोच लो अपने मन के तवाज़ुन को हमेशा बनाए रखने का और कोई तरीका हो, कोई अल्टरनेटिव हो, कोई अल्टरनेटिव। घर में गेहूं का आटा ना हो तो चावल खा लेंगे, एक दो समय तो निकाल लेंगे। लेकिन अगर ये विचार नहीं पक्का करते तो हर समय मन बड़ा खुश रहे, कैसे? हर समय अपना मन प्रसन्न रहे, नहीं। और कोई तरीका ही कोई और जरिया ही नहीं। इसलिए अभी भी पक्का कर लो। बड़ी मीठी, बड़ी अच्छी शर्त है कि मेरी मालिक जो भी कर रहे हैं ठीक है, आहा, जो मेरे प्रभु कर रहे हैं ठीक है, ऐसा ही है, इसी तरह होगा। आहा आहा आहा। आगे और गुंसा में आता है, जो प्रभ कीना सो भला माने हो, ए सुमति साधु संग पाई। जब मैंने गुरुओं का संग किया, महात्माओं का संग किया, तो मुझे वहां से पाठ मिला, जो प्रभु कीनो सो भला माने हो, ए सुमति साधु संग पाई। सब में रम रहा प्रभु एको, पेख पेख नानक बिच। पर वक्त सुनने बोलने का है, अपनाता कोई नहीं। हम अपनाएंगे, हम सरधड़ की बाजी लेकर के अपनाएंगे। जैसे मैंने भगवान से कहा, आप भी ऐसा कह दो, हम सरधड़ की बाजी लेके परमपिता अपनाएंगे, हम ढालेंगे अपने जीवन के अंदर। शाबाश। हम सुनेंगे भी सही, पढ़ेंगे भी सही, लेकिन अपनाएंगे। जीवन में उतारते कितनी आफतों का मुकाबला करना पड़े, हम अपनाएंगे। भगवान उसी वक्त आपके इरादे को देखकर शक्ति दे देंगे। अच्छा मेरे बच्चे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे कि वाह मेरी बेटी, मैं अपनाऊंगी दाता। मरना तो है पर मरूंगी तेरे नाम में, मरूंगी तेरे काम में, मरूंगी तेरी सेवा में। मरना तो है ही, पर मरे भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में। शरीर तो जा ही रहा है और जाएगा एक दिन, लेकिन भगवान के नाम पे जाए, भगवान की सेवा में जाए, और मजा आ गया। फिर अति सुंदर ऐसा मन में पक्का करके, चाहे जिंदगी एक दिन की है, चाहे 100 दिन की है, भगवान के नाम में रहकर खुशी खुशी बिता दे, बड़ी प्रसन्नता से बिता दो। मेरी कल्याणकामी देवियों, ऐसे अवसर जिंदगी में बार बार तो मिलते ही नहीं। बनाने वाले कल्याणकारी अवसर, जिसको हम स्वर्ण अवसर कहेंगे, नहीं मिलते। गिराने वाले के वक्त और समय तो बहुत मिल जाते हैं। काम में गिरना, क्रोध में गिरना, लोभ में गिरना, अहंकार में गिरना, लेकिन अपने आप उठना, भगवान में तलीन होना, ये मौके बहुत कम, बहुत ही कम। आओ हम लाभ उठा ले। उसके बाद हमारे प्रभु अपने श्रीमुख से फरमा रहे थे, योगी वो हमेशा योग कमाता है। योग का मतलब मिलाना। बेटी योग का टू मीट, टू एसोसिएट। मैं बड़ा साधारण करने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। जितना मेरे से मन पड़ रहा है, जितने प्रभु मुझे शक्ति दे रही है, मैं समझाने की पूरी कोशिश, सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। योग शब्द बनना यूं धातु से मिलना, टू मीट, टू एसोसिएट, टू जॉइन। अपनी मन बुद्धि को भगवान में जो मिलाए रखता है वो योगी है, या मिलाने की चेष्टा कर रहा है वो साधक है, साधना कर रहा है। मन बुद्धि को जो भगवान में मिलाने की चेष्टा कर रही है वो योगी है। हाँ, वो जुटा लगा हुआ है। तो कौन कर रहा है? जो भगवान की याद में रहता है, भगवान की याद को अपने मन में बनाए रखता है, उसको मेरे भगवान योगी कह देंगे। तो ये गुण हो गया, वो अपनी मन बुद्धि को मालिक में जोड़े रखता है, मालिक में अपने आप को तलीन रखता है। ये तो आप कर रहे हैं। ये तकरीबन जितने भी आप तशरीफ ला रहे गए कर रहे हैं, आप जोड़ने की पूरी चेष्टा करती हैं। मेरी बताई बेटियां यथा संभव, यथा मति, यथा शक्ति बनाए रख रही है। बहुत ही अच्छा मेरी देवियों, बहुत ही अच्छा मेरे सज्जनों, बहुत ही अच्छा। योगी बने रहिएगा। जितना आपका बस चले अपने आप को लगाए रखिए कि ऐसी अवस्था मैंने बनाई रखनी है। जब ये भूल भी जाओ, फिर भगवान जी इतनी कृपा कर दो, मैं न भूलूंगा आपको, अपने फराइज भी पूरे करूं और मेरा मन आप में लगे रहे। प्रभु ये आपका फरमान मेरे द्वारा घट जाए, तन काम में मन रहे। कहो अपने प्रभु से। बड़े दयालु है इष्ट देव जी हमारे, बड़े दयालु है मेरी भगवती। उनसे कहो प्रभु मैं अगर सच्ची हूं, कपटी नहीं हूं, छली वली नहीं हूं, तो मेरी ये तो कर दो कि ये मेरे पर लागू हो जाए। तन काम में मन रहे, ध्यान में मेरा मन आप में लगा रहे। उसको योगी कहती है। इसके बाद हमने कहा यत आत्मा, क्या मतलब? उनका यत मैंने कंट्रोल, आत्मा मैंने अंतःकरण, उनके अंतःकरण पर, उनके मन और अंगों पर कंट्रोल उनका। ये अंग आगे जो भगवान बता रहे, यत आत्मा, उनका अपने पर मन पर कंट्रोल का मतलब हम मन को कह रहे हैं कि भगवान की ओर लगना है। अगर लग गया तो मन पर